मिलकत जो होती है शुद्ध पैसों से, दुराचार पापाचार किए से मत लाओ भाई, वो नहीं बचेगा। ऐसे पैसे नहीं बचते हैं ना बचते हैं। सो आप लिख लो अभी से। 2 नंबरी के पैसे दुराचार पापाचार किए हुए, छल कपट किए हुए, धोखाधड़ी किए हुए, झूठ बोल के किए हुए, किसी के छीने हुए, जैसे एक शास्त्र में आया था बात में, छीन के जो ले लो, ये सब ऐसे जो होते हैं आर्थिक जो पैसे हैं वो बचेंगे नहीं भाई। वो तो मैं तो देखता रहता हूं कि इधर न किधर से रास्ते कट जाते हैं। जब बीमारी बड़ी आ जाएगी, कुछ न कुछ होगा या नुकसान हो जाएगा, बचेंगे ना बचेंगे, ना बचेंगे पेट ना बचेंगे। इसलिए ऐसे धंधों से उतर जाओ, शुद्ध और अच्छी और सच्ची नौकरी और धंधे करो। भेलसेल छोड़ो, ना पेट्रोलों में ना अनाज में कितनी मिलावटें करते हैं भाई, क्या मैं बातें करूं, कितनी मिलावटें। कोई किसी के शरीर विचारों के, कोई मानव के जीवन के कोई पैसे ही पैसे दिखते हैं। अरे कोई मरता हो, कोई बीमार हो जाता हो आपका अन्न खाने से, ऐसे मिलावट वाले क्या डुप्लीकेट माल बनाते हो, सब में मिलावट। क्या ये देश है? और फिर बोलते हो मेरा देश महान, काय का देश महान? और तुम खाए के मान, ये जो जितने अभी जो बोल रहे मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, मैं वीआईपी हूं, पैसे वाला हूं, काहे के पैसे वाले है? तुम्हारे धंधे तो छोटे हैं, तुम्हारे विचार तो छोटे हैं, तुम्हारी बुद्धियां तो कुबुद्धि है। समाज को लूटते, समाज को मार के, समाज के ऊपर अत्याचार करके, पापाचार करके, दुराचार करके जो इकट्ठे करते हो, क्या वो बड़े हो तुम? काय के बड़े भाई? सबसे छोटे नीच जाति के हो। ऐसे सब उतर जाओ, ये सब इसमें से कुछ सेवा करो समाज की, और मानव की सच्ची सेवाएं करो। शूद्र तो इनको बोलते हैं कि भाई जो ऐसे कर्म करे। मैंने पहले या दूसरे दिन सत्संग 4 वर्णों का वर्णन कर दिया गुजराती में, कभी मैं हिंदी में भी लूंगा। तो शूद्र तो इनको बोले गए हैं। मनुस्मृति में सत्य प्रकाश आर्य समाज की भगवान गीता, अभी कृष्ण भगवान गीता में बोल के गए हैं, 4 वर्ण के जो बोल के गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसको बोला जाता है? ऐसे लोग शूद्र होते हैं। काय के शूद्र दलित, काय के शूद्र हरिजन, काय के शूद्र अनुसूचित जाति वाले, शेड्यूल कास्ट वाले? क्यों उनके ऊपर ठोक के बिठाए हो? क्यों उनको दलित बोलना छोड़ते नहीं हो? क्यों ऐसे बोलते रहते हो कि नीची जाति के हैं? वो आप लोग ये सब भूल जाओ रे, उतर जाओ ये बातों से, और अस्पृश्यता को छोड़ो, भेदभाव छोड़ो। अब दुनिया और समाज बहुत आगे निकल गई है। मेहरबानी करो, अभी है सुवर्ण लोग, है पैसे वाले, है बड़े, है जो ऐसे जो विचार रखने वाले, मैं उनको कहूंगा उतर जाइए ये बातों से। अब समाज आगे बहुत निकल गए, आदमी जाग उठा है, हर एक मानव जाग उठा है। और नहीं जागे, और मैं मानवों के भी अपने हर एक आदमी भाइयों बहनों को बोलूंगा, जागो, जागृत अवस्था में रहो। सोए, ये शरीर से सोते हैं वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंदर से जागो, आत्मा को जगाओ। स्वामी विवेकानंद बोले, उठो, जागो और आगे बढ़ो। बोले ही तो है बाबा साहब, बोले तुम अपनी बुद्धि से खुद को कभी नीचा कमजोर मत समझो, तुम बुद्धिमान हो, सबसे बुद्धि में श्रेष्ठ हो, ऐसा मानो। मेरे बाबा बोल के गए, संत क्या क्या नहीं बोल के गए। आप लोग क्यों सोए हो? क्यों इतने अन्याय सहन करते हो? क्यों देख के अनदेखे करते हो? क्यों भाई, क्यों? जागो, जागो। हे मेरे समाज के लोगों, हे मेरे
हर एक समाज के भाई बहनों, हर एक समाज के मानव, जागो, ऐसे लोग को तड़ी पार करो, ऐसे लोग को तिरस्कार करो और लड़ो सामने। ऐसा पापाचार, दुराचार, अत्याचार करने वालों को सबक सिखाओ। कायदे कानून अपने सबके लिए होते, ना कि पैसों वाले के लिए। कुछ लोग ऐसे हो जो खुद को पता नहीं कानून को जेब में रख के घूमते हैं। पर जय हो, जैसे बोलते सत्य में जयते, जय हो। अभी ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है, जय हो, ऐसे प्रणाम हो ऐसे मेरे जज साहिबों को, नामदारों को, कि कितने न्याय बड़े बड़ों को अंदर डाल देते हैं। ऐसे ही अभी और जो जितने देश में हैं, जो जिस देश को खा रहे हैं, और जो साहूकार ज्यादा साहूकार होते जा रहे, उद्योगपति ज्यादा साहूकार होते जा रहे, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऊंचे नहीं आने देते हो। ऐसों को पकड़ो। अगर हाथ में कायदे में आ गए तो सीधा उनको सजा सुना के उनको डाल दो अंदर। कुछ भी मैं यही बड़े ये जो भाइयों बहनों बोलते रहते हैं बार बार जो नेता, मैं उनको वही वापिस हाथ जोड़ के बोलूंगा कि जो भ्रष्टाचारी है, जो आपकी सरकारी कचहरियों में अभी भी कितनी भ्रष्टाचार चलती है, मैं नहीं खाता और ना खाने देता हूं ऐसे बोलने वाले, आप देखो तो सही। मेरा भारत महान, मेरा देश महान, हर खुद को महान बनाने को आप निकले हो। हाँ, जब भी देखो अपने ही वखान, जब भी देखो अपनी ही बातें, मैं हूं, अभिमान छोड़े। मैं ये कोई पक्षा पक्षी की बात नहीं कर रहा हूं। सो बड़े बड़े मन की बातें करने वाले, पहले भी बोला हूं, दिल की बातें किसी की सुनो और दिल से कोई बातें करो। मन की बातें तो मन से उड़ जाती है। मन का क्या ठिकाना, जो मन की आप बातें करते हो, मन का क्या ठिकाना भाई। मन तो वही मन को आप ऐसी बात करोगे अपने अच्छे मन से, तो यही मन ऊपर रह जाएगा और यही मन वापिस सामने वाले के मन की बात है ने। पर सामने वाले का मन क्या है आपको क्या पता। मन नहीं, मन दिल से बात। हमारे संत और शास्त्रों में यही बात, मन के ऊपर मत चलो। शुद्ध मन रखो तो अच्छी बात है, अशुद्ध मन करो तो क्या होगा। शुद्ध बुद्धि रखो तो अच्छी बात है, कुबुद्धियां रखोगे तो क्या होगा। सुविचार रखो तो अच्छी बात है, कुविचार रखोगे तो क्या होगा। अत्याचार करोगे, पापाचार करेंगे, दुराचार तो क्या होगा भाई। सो ऐसे लोग से आप एक्शन लें। मैं प्रणाम करके नेता को बोलता हूं कि आप भ्रष्टाचार पहले तो देश से हटाइए, और जो अपने देश की जितनी मिलकतें संपत्तियां लेके भाग गए या ले रहे हैं या खा रहे हैं, उन सब के ऊपर आप कड़ी निगरानी रख के, इंक्वायरियां बिठा के उनको सीधा करें और सड़िया के अंदर डाल दें, पिंजरे में पूर दें। ऐसा मेरी विनती है भाई। ऐसा आपने मेरे बोलने का थोड़ा ऐसा, मेरा क्या ढंग ऐसा है, मेरे बोलने की छटा ऐसी, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा से नहीं बोलता हूं। मैं थोड़ा क्या इसको बोलता, आक्रोश। फिर भी मुझे क्षमा करें, मेरी बातों का कोई दुख लगता हो आपको या लग जाओ, जब भी आपके पास वीडियो पहुंचे, कि मुझे पता है कि आपके जो चमचे हैं या जो आपके जो आगे पीछे घूमने वाले हैं, वो आपके पास तो जरूर ये वीडियो पहुंचाएंगे। जब भी सुने, जब भी पहुंचे भाई, सच लगे आप बात तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मुझे रिटर्न कीजिएगा, वापस कर दीजिएगा और मुझे क्षमा कीजिए। तो ये बात आ गई परिश्रम की। उसके बाद आगे चलो आप मोड़ो गोलाई इफको के ये साइड से, बंगला पे लिखा आएगा पहले ही वृंदावन। अब देखिए, श्याम कुंज आया, पुरुषार्थ परिश्रम, फिर आया वृंदावन। मेरे कृष्ण का आहा,
मेरे कृष्ण का, मुरारी का, गिरधर का, मुरलीधर का, वृंदावन, वृंदावन मंगला पे। ये नामों देख के मुझे बहुत आनंद आता है भाई, मैं पढ़ूं और मुझे खुशी से झूम जाता। फिर आगे चलो, ध्रुव जो अजर अमर है, जो आकाश में पहले चमकता रहता है, ध्रुव जो प्रभु के गोद में बैठा है, प्रभु ने उनको ऐसा वरदान दिया है। ध्रुव जो भाई वृंदावन में रहेगा ने, वृंदावन में रहने वाले को बजेगा ने भाई, वो तो ध्रुव तारे के लिए जैसे चमकेगा ना, क्यों नहीं चमकेगा। फिर आगे चलो, रिद्धि सिद्धि, गणपत महाराज विघ्नहर्ता, मंगल करता, मंगल मूर्ति, आज मंगल मूर्ति का फिर आए। और रिद्धि सिद्धि, मेरे गणपत के पास ही तो रिद्धि सिद्धियां रहती है, बाजू बाजू में बंगले पे नाम रिद्धि सिद्धि और गणपत का मूर्ति, श्री लिखा हुआ, उसके साथ ही गणपत ऐसे बना हुआ है। भाई क्या कैसे बनाए कलाकार पता नहीं, पर समझे तो श्री भी, पढ़ो तो श्री, और वही ऐसे सूंड बूंद बना के कुछ गणपत, गणपत, जय गणेश, जय गणेश, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, दया करजो, मंगल करजो, अमंगल हरजो, हे दुंदाड़ा सुंदाड़ा। प्रथम पहला तमने समारिए, स्वामी तमने सुडाड़ा, प्रथम पहला रे तमने समारिए, स्वामी तमने लुणीवाड़ा, रीति से देना दातार मारा देवता, रीति से देना दातार मारा देवता, मेरू करो ने महाराज रे, मेरू करो ने महाराज रे। पांचो लाडूड़ा पाँव धरूं रे, स्वामी तमने सुंडाणा, पांच लाडूड़ा रे हाँ रे हाँ, पाँव धरूं रे, स्वामी तमने सुंडाणा, लारी लारी लागू हूँ पाए मारा देवता, लारी लारी लागू हूँ पाए मारा देवता, मेरू करो ने महाराज रे, मेरू करो ने महाराज रे। कड़ा मा फूलड़ानो हार देवता, मेर करो महाराज रे। राखो भगतोनी तमे लाज मारा देवता, राखो भगतोनी तमे लाज मारा देवता, मेरू करो ने महाराज रे, मेरू करो महाराज रे। गणपत महाराज को याद किए और उनका आ गया नाम। आज मंगल मूर्ति, गणेश का दिन भी तो है ना भाई, मंगल मूर्ति। तो गणपत का बंगले पे आया। फिर आगे चलो, वही जगजीवन राम बाबू के फिर सर्कल आके फिर मुड़ो, फिर सीधा हमारे सेंट जोसेफ हॉस्पिटल से आगे। और भी बातें हैं ये बंगलों के, आपके ये बड़ी कोई चीजें कितनी पड़ी रहती, बड़ी बड़ी महंगी महंगी, और सो रह गई। एक बंगला पे आगे वो क्या नाम, जनरेटर जो होता है बड़ा,
जनरेटर। अब यहाँ लाइटें की तो बहुत मुश्किल इतनी नहीं होती अभी सिटी में, हमारे गांव में होती है, वाड़ियों पे या गांव में वो बार बार लाइटें चली जाती है बिजली, पर इधर पता नहीं अभी इतना लाइट का भी जाता नहीं बिजली, कभी कभी जाता होगा, ठीक है बारिशों के सीजन हो, तो भी भाई ये पैसे वाले। और हमारा एक जनरेटर का दुकान वाला भाई शॉप वाला मिला, मैं पूछा था भाई ऐसे जो जनरेटर पड़े उनका रेट क्या है, वो कुछ यही दुकान है उनकी, रिपेयर भी करते, बोले 2.5 लाख से लेके 50 लाख तक, करोड़ तक। अरे भाई वो तो आपको 12 महीने में 1-2 बार काम आता होगा, या 4 या 10 बार, इसके लिए आप पैसे इतने रोक देते। जनरेटर इतने बड़े 50 लाख तक, 2.5 लाख। अरे गरीबों को दो ने भाई, कुछ उनकी सेवा करो ने, या किसी की झोपड़े बना के दो, या किसी के मकान बनाओ ना भाई, क्यों आप पैसों इसमें लगा देते हो। नहीं ये नहीं कहता, पर आप देखो ये वीआईपी और पैसों वाले के, आप देखो तो सही भाई, हैं क्या मैं इन लोग की बातें करूं, छोड़ो ये विषयांतर हो जाएगा, अपन को कोई जरूरत नहीं है सब टेंशन लेने की, ये तो मैं ऐसे ही बातें लिख दिया था इसलिए बात किया। तो श्याम कुंज, वृंदावन, गणपत महाराज, ध्रुव, रिद्धि सिद्धि, फिर वही नर्सरी जो फुलवाड़ी के जो फूल बेचते हैं पौधे, वो जो आते हैं, वो मैं जाते टाइम भी वहां खड़ा रहता हूँ जो हरियाली देखने के लिए। सो मैं वो भूल गया, जाते टाइम भी, ये तो लौटते टाइम की बात है, जाते टाइम भी एक गार्डन छोटा सा बगीचा ये मंगला वाले का है सामने खुद का, तो उसमें भी भाई पहले बोला है, पता नहीं गार्डन में क्यों बांधते हैं, वो काला कोई कपड़े में थोड़ा कुछ क्या मता क्या बांधे होंगे, वो पोटली बांधी, एक बाजू चप्पल भी काले, वो एक दूसरी बाजू काली चप्पल, सब काले, क्या पता क्या डरे इन लोग को, क्या ये जादू टोना पता नहीं क्या भाई। मैं देखूंगा, आप ये नहीं, मैं उसको देखूंगा क्या, वापिस सोचता हूँ, खड़े रहता हूँ, गेट है बगीचा का, ऐसे देखते ही रहूंगा, क्या फिर सोचूं क्या है, वो नीचे मटका वो एक उल्टा किया हुआ मट्टी का, उसके ऊपर वो टपका, वो सिंदूर का गुलाल का अभी पता नहीं क्या के टपके तिलक ऐसे, क्या पर उल्टा कर क्या रखे होंगे पता नहीं, क्या डर बैठे हैं। अरे भाई जैसे मैं बोले शनिवार को जो मरचा और नींबू बांधते हैं, क्या पता है क्यों करते होंगे ऐसा। वो क्या भाई इतने अच्छे बंगले रहते हो, ऐसे सब बना के बैठे हो, हाँ उनके घर के आगे देखो नारियल के पेड़, फल फूल के पेड़, कितनी हरियाली, घर के आगे भी तो सामने रोड के एक बाजू वो दबण वाला जमीन है, वो गार्डन बना दिए, पर ऐसे अच्छे गार्डन में आह क्या फूल खिलते हैं भाई, वो फल वो क्या बोलते सब्जी की, वो लौकी दूधी सब, अब उनमें ये लोग लगा दिए, बिगाड़ दिया ना भाई सब रौनक। फूलवाड़ी नर्सरी वालों के यहाँ जाऊंगा, हाँ जय सिया राम भाई लोग कैसे हो, ऐसे बोलूंगा, फिर उनकी हरियाली को मैं दर्शन करूंगा, आंख को इतनी भाई ठंडक मिलती है ना, इतनी शीतलता मिलती है, 2 मिनट तो मैं देखता ही रहूंगा फूलों को, पौधों को, बगीचा में जाने से भी ये भी तो फायदे है ना भाई, हरियाली कहाँ देखने को मिलती है, आप गार्डन बगीचा में जाओ तो सो इतने में मिलेगा, बाकी बे आप जाओ, मैं अभी गया था हिमाचल, आहा क्या भाई, आप जाओ ज्वालामुखी माता जी और हिमाचल में, और जाओ आप जम्मू कश्मीर, जम्मू कटरा में, जय वैष्णो, जय माता जी, क्या वैष्णो देवी इतनी ऊपर, आप फोटो देखे होंगे, सब दर्शन किए भाई, सब दर्शन, और क्या हरियाली आप देखो, जैसे केरला में, तमिलनाडु, आंध्रा, आप ये साइड जाओ साउथ में हरियाली हरियाली, कोई आपको ऐसे जमीन का टुकड़ा मट्टी नहीं दिखेगी भाई, सब घरों में केले, नारियल और कितने से बाग बगीचे, हरियाली हरियाली, अपने मन को भी शांति मिले, आत्मा को भी इतना ठंडक मिले, इतनी आंखों को,
हरियाली हरियाली। ऐसे ही जीवन में भी हरियाली को लाओ ना भाई। क्यों जीवन को सूखा सूखा बना देते हो? हरियाली, जीवन भी तो एक बागीचा है ना भाई। भाइयों बहनों, जीवन भी तो एक बागीचा है। उन्हें रोज पानी सींचो, सत्य की पानी, सत्य की, शील और संतोष की। एक है भजन, क्या मैं दूसरे सत्संग में अभी राउंड में लेंगे। क्या भजन है भाई, क्या वाणियां है संतों की, क्या वाणियां मैं आपको सुनाऊं। आहा, आनंद गाड़ी रहते भजवा हरे मारा संतो, हे सुहागी मड़िया आनंद गड़ी। आनंद गड़ी रहते भजवा हरे मारा संतो, हे सुहागी मड़िया आनंद गड़ी। आनंद गड़ी रहते भजवा हरे मारा साधुड़ा, हे सुहागी मड़िया आनंद गड़ी। सतरे शब्द मारा गुरुवे सुनाया, सतरे शब्द मारा सदगुरु सुनाया। नूरते ने सूरते में तो निरख्या हरे मारा संतो, हे सुहागी मड़िया आनंद गड़ी। मारा साधुड़ा सुहागी मड़िया आनंद गड़ी। प्रेम नोर प्यालो मारा गुरु जी पायो, प्रेम नोर प्यालो मारा सदगुरु पायो। नूर भी तो एक बागीचा है ना भाई। भाइयों बहनों, जीवन भी तो एक बागीचा है। उन्हें रोज पानी सींचो, सत्य की पानी, सत्य की, शील और संतोष की। एक है भजन, क्या मैं दूसरे सत्संग में अभी राउंड में लेंगे। क्या भजन है भाई, क्या वाणियां है संतों की, क्या वाणियां मैं आपको सुनाऊं। आहा, आनंद गाड़ी रहते भजवा हरे मारा संतो, हे सुहागी मड़िया आनंद गड़ी। आनंद गड़ी रहते भजवा हरे मारा संतो, हे सुहागी मड़िया आनंद गड़ी। आनंद गड़ी रहते भजवा हरे मारा साधुड़ा, हे सुहागी मड़िया आनंद गड़ी। सतरे शब्द मारा गुरुवे सुनाया, सतरे शब्द
सदगुरु सुनाया। नूर तेने सूरते में तो निरख्या हरे मारा संतो ऐसो आगे माड़िया आनंद गढ़ी। मारा साधुड़ा सोहागी माड़िया आनंद गढ़ी। प्रेम नोर प्यालो मारा गुरु जी पायो। प्रेम नोर प्यालो मारा सदगुरु पायो। नूर तेने सूरते में तो निरख्या हरी मारा संतो सोहागी मड़िया आनंद गढ़ी। मारा साधुड़ा सोहागी मड़िया आनंद गढ़ी। त्रिवेणी ना तीर मां त्रिवेणी ना तीर मां हृदय कमाड़ मां हुआ या जवाड़ा। माफ कीजिएगा, मैं लिख के रखा है सो मिल नहीं रहा है। दूसरी बुक में थोड़ा शब्द और आगे पीछे हो जाएगी लाइन, फिर भी सुनने जैसा भजन है। सतरे शब्द मारा गुरु वे सुनाया। हृदय कमाड़ मां हुआ या जवाड़ा। त्रिवेणी तीर यूप जो तुरे खड़े मारा संतो ऐसो आगी मड़िया आनंद गढ़ी। मारा साधुड़ा सोहागी मड़िया आनंद गढ़ी। कहे रवि राम गुरु बाण ने प्रतापे। कहे रवि साहेबा गुरु बाण ने प्रतापे। अघन अगमाया सान यूपा सूरता चढ़ी मारा संतो सोहागी मड़िया आनंद गढ़ी। मारा साधुड़ा सोहागी मड़िया आनंद गढ़ी। आनंद गढ़ी रहते भजवा हरी मारा संतो ऐसो आगी मड़िया आनंद गढ़ी। मारा साधुड़ा सोहागी मड़िया आनंद गढ़ी आनंद गढ़ी। हरि वचन से आज के सत्संग का विराम लेंगे। सो फिर बस ये जो फिर आते आते फिर सिख समाज के भाई के कोई घर आएगा। मैं बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह यही बोलूंगा। और फिर गाड़ी पे लिखा होता है, एक गाड़ी पे मैं भूल गया, गाड़ियों के भी बोलना, वो अब दूसरी बार राउंड में लेंगे। तो उसमें भी लिखा था करुणा सत्य
प्रेम और करुणा, जो तीन शब्द, तीन सूत्र जो हमारे पूज्य सदगुरु बापू देते हैं, उसमें एक करुणा लिखा होता है और छपा हुआ भाई। वो पूरा एक मानव का जो सिर्फ मुंह तक छपा हुआ, उसमें से तेज निकलता है, कपाल में से, आंखों में से कपाल, और उसका जो फिर मुंह भी है, छपे आंखें मुंह सब पर करुणा करो, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था फोटो पे। गाड़ियों में भी जो लिखते हैं बहुत से, क्या छापते हैं भाई फोटो, अपन को जानने समझने का भी, करुणा करो, करुणा करो। ओ करुणा ना करनारा रे, तारी करुणा नो कहीं पार न ते हो, संकट ना हरनारा रे, तारी करुणा नो कहीं पार न ते। ये भजन सब आएंगे सत्संग में, आगे की सत्संग में सब आएंगे पूरे अर्थ के साथ। करुणा सागर, ऐसे करुणा और दया प्रेम करने वालों को आप करुणा करो सबके ऊपर। दूसरी गाड़ी पे जो पहले भी बोला है, आज फिर से मैं वो गाड़ी देखा, एक पे कष्टभंजन हनुमान जी देव लिखा था, दूसरी गाड़ी पे लिखा था वही परिवार की, दो गाड़ियां साथ में थी, मंदिर छपा हुआ था, उसके बड़ा दीवा ऐसे और ऐसे जला हुआ, और छोटा दीवा बाजू में था। वो मैं लिखा है, वो क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि भाई दीवा से प्रगटो दीप माड़ा, ऐसा कुछ लिखा है मना, उसमें मना दीवा से प्रगटो दीप माड़ा, ऐसा। फिर दीप माड़ा प्रगटाओ, ज्योत से ज्योत जलाओ, ऐसा भी उनका अर्थ होता है। फिर आगे आएंगे, फिर मना बीच में एक बात रहेगी, हनुमान जी मंदिर के सामने ध्वजा, जय रामा पीर की ध्वजा, भट्टनगर है ना, रामदेव नगर, सॉरी माफ कीजिएगा, रामदेव नगर, वो रामदेव नगर के कोने पे ध्वजा लगी हुई है, झंडा, रामा पीर के फोटो अंदर देखो आप, ऐसे घोड़े पे खड़े हैं, हे लिलुड़े घोड़े वाले, हे रामदेव पीर, ध्वजा देखी धनी हांबड़े, ध्वजा देखी धड़ी हांबड़े, देवड़ देखी दुख जाए, दर्शन करता रामा पीरना, पेंडनी पीड़ा अने पाप मिट जाए। दर्शन सिर्फ करने से, हे ध्वजा के दर्शन करो। आपको पता है, अरे आप मंदिर में मूर्ति या उनकी पूजा देव की देवी की ना करो दर्शन, तो सिर्फ जाते जाते दूर से आप ध्वजा का भी दर्शन करो ना भाई, वहां अपनी प्रार्थना और आशा पहुंच जाती है। ऐसे रामा पीर के दर्शन ध्वजा के करते, मैं यही बोलूंगा सूत्र, ध्वजा देखी धनी हांबड़े, देवड़ देखी दुख जाए, दर्शन करता रामा पीरना, पेंडना मना शरीर के पाप मिट जाए, पीड़ा हर जाए, पीड़ा मिट जाए। ऐसे ये सब अनुभव है भाई मेरे, उसो मैंने जो सत्संग में सुने, शास्त्र वांचे, पढ़े, वही मैं सब आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, इनके अर्थ करके। फिर आगे आएंगे, बंगला पे लिखा ईश्वर कुप्पा, कोई गढ़वी भाई का होगा समाज का, ईश्वर बड़े कवि हो गए गढ़वी समाज में। फिर आगे आएंगे, एक इस्लाम धर्म मुस्लिम भाई समाज का घर होगा, मरियम मंजिल। आहा, क्या क्या भाई, आप बंगलों पे, खाली मकानों पे आप नाम पढ़ो ने, तो भी महान मूर्तियों के नाम आ जाएंगे। ओहो, नाम पढ़ने से भाई अपन को आनंद आ जाए। योगेश्वर कृपा, ईश्वर कृपा, श्री हरि कृपा, स्वामीनारायण का एक है मकान, स्वामीनारायण के होंगे, तो सो वहां एक गाड़ी पे लिखा श्री हरि। और सबसे बड़ी बात, गाड़ियों पे लिखा है पितृ कृपा, मकानों पे भी होता है मातृ कृपा। हमारे यहाँ सामने या बिया रहते हैं, उनकी एक गाड़ी आती, दूध वाले क्या पता, दूध की आती। मैंने उस दिन भी बोला, गुजराती तो है ये नामना वाले, हमारी गुजरातन महिलाएं
गुजरात की आप देखो, कच्छ की वीरांगना, फिर से मैं याद करूं और सलाम करूं, माधापर की क्या महिलाएं काम की, कितनी मेहनतें की और बनाए हवाई पट्टी, कितनी। गुजरात तण एक 11 साल की बच्ची सौराष्ट्र की, काठियावाड़ की, सौराष्ट्र की, शेर के सामने लड़ी थी। वो लायन शेर बोलते हो, सिंह, उनके सामने उनको भगा दिए थे। ऐसी भी एक कहानी है। क्या कहानियां है भाई। आप कच्छ गुजरात की, सौराष्ट्र की आप बातें तो सुनो भाई, आपको खुद को ऐसे आ जाए, ओहो ऐसा कच्छ गुजरात है। हम गुजरात में भी विशेषतम कच्छी है, कच्छी, जिसको ये जो बड़ा नेता है ना, बार बार कच्छ को याद करता है। कच्छी इतने मीठे भाई, बोली में भी, सेवा में भी, सम्मान में भी। आप आओ तो सही। जैसे जैसे अमिताभ बच्चन बोले, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अब आप सोचो, मान हस्तियां हमारे कच्छ को कितने वखाण करते हैं। सच में कच्छ है। मामेई देव हमारे पूज्य, जो वेदों में बोल के गए हैं कि पूरी दुनिया में जब भागम भागी होगी, विश्व युद्ध होंगे, तब सब कच्छ में आएंगे। अब आप सोचो, ये वेद है भाई, ये वेद आएंगे। पूछे धनी मातंग के, मामी देव की वेद आएंगे कि उनमें ऐसा लिखे कि कर्म भूमि खाली भारत की नहीं, विश्व में से, और कच्छ में पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे मामई देव एक वेद में बोल के गए। ये कच्छ है, कच्छों की, कच्छ वालों की कच्छित देखो। अरे भाई, आप हमारी मेहमान गति तो मानो, खाओ हैं। ये बाजरे की रोटी, ये दही, ये मक्खन, ये सब्जियां, ये जो बच्चन खा के गए, बैंगन का फुर्ता क्या बोलते, वो क्या मजा आती है भाई खाने में। कच्छ तो कच्छ है। जय हो कच्छियों की, जय हो कच्छ की, जय हो गर्वी गुजरात की। फिर आगे आओ, एक बंगले पे लास्ट में लिखा है जीत। माना ये सब आप इतना करोगे, देखोगे, अनुभव करोगे और ध्यान से समझोगे, उसको जीवन में उतारोगे, जीत ही जीत है। फिर और आगे हमारे घर के आगे एक मकान ऊपर वाहे गुरु नानक साहब के साथ 10 गुरुओं का फोटो लगे हुए एक मकान पे। मैं हमेशा बोलूंगा, सत श्री अकाल, बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। तब जीत ही जीत, और गुरु और सदगुरुओं के शरणों में आपको कृपा होगी। सदगुरु कृपा ही केवलम, जो मैं शुरू करता हूं मानवता सत्संग, तब से मैं पहले यही बोलता हूं, प्रणाम करता हूं। जीत तो जो जिनके ऊपर इन सदगुरुओं, गुरुओं की जो कृपा हो ना भाई, उन्हीं की जीत होती है। मैं क्या बताऊं भाई, मुझे इतने आनंद आ रहे। समय तो पूरा हो गया, आज के सत्संग का अंतिम दिन है ना भाई। 15 मिनट 20 मिनट इधर उधर हो जाए तो क्या पता भाई, फिर समय कब मिले। हरि इच्छा, प्रभु इच्छा। जो सदगुरुओं की कृपा होगी तो सब ऐसे ही मानवता सत्संग के साथ ज्ञान सत्संग, सब ज्ञान की बात आती रहेगी भाई। हरि भजो, हरि भजो। सो मैं अभी भी जो संतों की वाणी गाई, सुमेरन साहिब, जो ये सब आप शास्त्र पढ़े हैं, वही बोलेंगे ना कि भाई हरि नाम बचो, हरि बचो भाई। बस अंत में हमारा वाहेगुरु की जो छवि और फोटो के दर्शन करके फिर तो हमारा घर आ जाए। वही सदगुरु कृपा, वही राम, वही हरिओम। यही वापिस सूत्रों से मैं, मेरे वॉकिंग के जो अनुभव हैं, जो मैंने आपको नाम बताए, मकानों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, कौन किधर मिले हो, किसको कैसे राम राम बोलना, जय सिया राम बोला, सलाम बोलना, ऐसे जीवन में सब ये आप उतारें आज की बातें। सो आपको अच्छी भी लगी होगी।
सो उतारें, अपना जीवन बनाएं, ग्रहण करें, आचरण में। सिर्फ सुनना नहीं है भाई साहब, इधर से सुन के इधर निकाल दिए नहीं, इधर से सुन के सीधा इधर उधर में आए, उधर मना पेट, वो भी नहीं तो घट हो जाएगा। पर उर में उतारे ना भाई, हृदय में उतारने का और आचरण में, जीवन में उतारने का होता है। पूज्य मोरारी बापू को, मोरारी बापू जो जब डोंगरे जी महाराज थे संत श्री पूज्य, तो तभी बापू पूछते थे कि बापू आप कुछ दो शब्द कहेंगे? तो डोंगरे जी महाराज इतना ही कहते थे कि बापू आप जो इतनी कथाएं सत्संग कर रहे हो, तो आप श्रोताओं को, जो सुनने वालों को इतना ही कहिए कि जो आप यहाँ से सुन के और लेके जाते हो, जो भी वचन, सत्य वचन सत्संग के जो भी हो शास्त्रों के, आप उनको जीवन में उतारें, आचरण में लें। सबसे बड़ी बात आचरण में लेना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो ये वॉकिंग की जो यात्रा, या जो भी आप बोलो, चुचर्या घूमने की, इसमें जो मेरे अनुभव है, वो जो आज के सत्संग को इसी में लिए, और आज श्रावण मास का भी अंतिम दिन है, तो सो हर हर महादेव को स्तुति करके विराम देंगे। और आज के सत्संग को विराम दो इससे पूर्व, शंभो शरणे पड़े मांगू घड़िए घड़ी कष्ट तापो, दया करी सेव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो। शंकर दास न भव दुख कापो, नित्य सेवा नो शुभ फल आपो, टाळो मन रे मदा गाड़ो गर्व सदा भक्ति आपो, दया करी सेव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो आपो आपो। 12 वक्त ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शंभो। जय हो, आपकी जय हो, सदाए जय हो। प्रभु दया रखना, करुणा करना, दया प्रभु दया रखना, सदा हमें दृष्टि रखना। जय हो जय हो जय हो। आज के सत्संग को विराम दिया जाता है, मानवता सत्संग। सो पूरे महीने का सत्संग, मानवता सत्संग, मेरे हर हर महादेव महादेव शक्ति के चरणों में, कुल गुरु और मेरे संत और सदगुरुओं के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। इनका जो भी फल हो सब मैं आप सबको साथ लेके मैं इनको अर्पित करता हूँ। जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय हो। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्री राम। हरि हे हरि हे हरि हे हरि, हे प्रभु हे प्रभु, हे मुरारी हे मुरारी।
हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे मुरारी हरे मुरारी। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय हो जय हो सदगुरु कृपा ही केवलम सदगुरु। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री राम श्री राम। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। जय हो 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 संतोनी जय हो गुरु और सदगुरुनी जय हो जय हो जय हो। हे हरि हे प्रभु हे मुरारी।